अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में, नेक्स्ट है जी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बेटा हम देखते हैं क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा अहम है। देखिए जी, बैक्टीरिया आर यूज इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, ड्रग्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन। नंबर टू, वैक्सीन आपको पता है कि वायरस के अगेंस्ट यूज की जाती है और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज की जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी। नंबर थ्री, बैक्टीरिया आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉयलेज ऑफ फूड, खुराक को खराब करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड वेजिटेबल्स और सब्जियों को, ठीक है। मैनी प्लांट पैथोजिन, पैथोजिन का मतलब है बीमारी पैदा करने वाले, एडवर्सली अफेक्ट द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। बहुत सारे बैक्टीरिया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए भी नुकसानदेह है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हाजर्ड्स, हाजर्ड्स ऑफ बैक्टीरिया, या आप कह सकते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज में है कि ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर यहाँ पे आप इसकी इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं। जस्ट इंपॉर्टेंस लिखनी है तो भी लिख सकते हैं, अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखनी है तो भी आप इसको लिखेंगे। मतलब घुमा के क्वेश्चन आएगा तो आप इसको हर तरह से ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा जिसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है। पहले हमने देखा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, फिर हमने देखा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और अब हम देखेंगे इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस। तो बैक्टीरिया आर वेरी कॉमन पैथोजन ऑफ ह्यूमन, अप्रोक्सीमेटली 200 स्पीशीज। ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। तकरीबन 200 स्पीशीज known to cause disease in human. Many bacteria normally inhabit the bodies of man and other animals. बहुत सारे बैक्टीरिया इंसानों और दूसरे जानवरों के जो है ना वो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको हम अगले जो है ना वीडियो लेक्चर में अपलोड करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। दैट इज कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया वाला। तो बेटा देखें, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में हमने देखना है, एक तो फिजिकल कंट्रोल है और एक केमिकल कंट्रोल है। बैक्टीरिया को कैसे रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। देखें, कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इन होम। घर में इसको कंट्रोल करना चाहिए, इंडस्ट्री में एज वेल एज इन द मेडिकल फील्ड। घरों में, इंडस्ट्री में या मेडिकल फील्ड में बैक्टीरिया इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, इसलिए हमें इससे इनसे बचना भी है। तो कैसे कंट्रोल करेंगे? बाय कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वन कैन प्रिवेंट। यानी कोई जो इसको बैक्टीरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं हमें चाहिए कि हम क्या करें, प्रिवेंट, बचे, ट्रीट डिजीज, और हमें चाहिए कि हम बचें और बीमारियों का इलाज करें। Spoilage of food and other industrial products can be inhibited by controlling the microorganism. खुराक को खराब होने से बचाना है, या फिर जहां पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उनको वहां से रोकना है, तो ये मेथड है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल मेथड, इन दिस स्टीम, ड्राई हीट, गैस, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन आर यूज टू कंट्रोल बैक्टीरिया। ये बेटा अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, अलग आ जाता है, और ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इकट्ठा भी बाज़ औक़ात कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आपने इसको ऐसे याद करना। आर यूज टू कंट्रोल बैक्टीरिया, द प्रोसेस इन विच वी यूज फिजिकल एजेंट टू कंट्रोल बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस। फिजिकल एजेंट यानी स्टीम यूज करें बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, ड्राई हीट यूज करें बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, गैस, फिल्ट्रेशन या रेडिएशन का अगर हम यूज करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड sterilization process. Sterilization is distribution of all lipoforms. Sorry, destruction of all lipoforms. यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किसी भी तरह की लाइफ को तबाह कर देने, खराब कर देने का नाम है ये। हाई टेम्परेचर इज यूजली यूज इन माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स फॉर कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स। कुछ हाई टेम्परेचर भी यूज किया जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस के लिए लैब के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 2-3 लाइनें मैं आपको रीड करवाऊंगा, ये बेटा लास्ट टाइम 2 से 3 सालों में एमसीक्यूज आ चुका है बोर्ड में। काफी टेंशन पे इसको नोट कर लें। बोथ ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट,
आर अफेक्टिव। मॉइस्ट हीट काज, ये इंपॉर्टेंट है जी। मॉइस्ट हीट काज कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड किल द माइक्रोब्स, ये प्रोटीन को कोगुलेट कर देती है, ठीक है, और माइक्रोब्स को कंट्रोल करती है, किल कर देती है। ड्राई हीट काज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ माइक्रोब्स एंड किल देम, यानी ड्राई हीट जो ड्राई हीट है वो ऑक्सीडेशन करती है केमिकल्स की बैक्टीरिया के अंदर मौजूद जो है, और जो मॉइस्ट हीट है वो प्रोटीन्स की कोगुलेशन कर देती है, ठीक है। तो प्रोटीन्स को गुत्थे बन जाना, जुड़ जाना, प्रॉपर वर्क ना करने देना, वो मॉइस्ट हीट का काम है, और ऑक्सीडेशन जो है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की बैक्टीरिया के अंदर जो है केमिकल्स की वो करवाते हैं ड्राई हीट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन ऑफ ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट ऑन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन याद रखना। सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिलो 300 नैनोमीटर आर इफेक्टिव इन किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये वाला भी बेटा बहुत अहम एमसीक्यूज है कि रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ बिलो 300 नैनोमीटर है वो भी यूज की जाती हैं। हीट सेंसिटिव कंपाउंड लाइक एंटीबायोटिक्स, सेरास, हार्मोन्स etc कैन आल्सो स्टिलाइज द बाय मीन ऑफ द मेम्ब्रेन फिल्ट्रेट। तो इसमें एंटीबायोटिक्स है, सेरास है, हार्मोन्स है, ठीक है, ये कैन बी स्टिलाइज्ड बाय मीन ऑफ द मेम्ब्रेन फिल्ट्रेट। ये प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए मेम्ब्रेन फिल्ट्रेट का, जिसके जरिए हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसी तरह से बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल मेथड। इसको कंट्रोल करने का बैक्टीरिया को वो क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी केमिकल मेथड। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वन कैन यूज एंटीसेप्टिक्स, नंबर 1, डिसइंफेक्टेंट, नंबर 2, एंड कीमोथेराप्यूटिक एजेंट फॉर माइक्रोबियल कंट्रोल। एंटीसेप्टिक्स का यूज किया जा सकता है, डिसइंफेक्टेंट का यूज किया जा सकता है, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स का यूज किया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। तो एजेंट फॉर माइक्रोबियल कंट्रोल, केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स। यानी वो केमिकल सब्सटेंस जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज किया जाता है लिविंग टिश्यूज के ऊपर, हम उसको क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स में ये लिक्विड डिटॉल भी एंटीसेप्टिक्स में आ जाता है, सिपरेट भी एंटीसेप्टिक्स में आ जाती है, ठीक है, जो हम अपनी बॉडी के ऊपर लगाते हैं जरासीमों को किल करने के लिए, तो एंटीसेप्टिक्स में आ जाते हैं, ठीक है। द इंपॉर्टेंट केमिकल एजेंट यूज फॉर डिसइंफेक्शन आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल हैलोजेन्स, जैसा कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ हैलोजेन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सारे। तो हैलोजेन्स एंड फिनोल्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कोहल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये सारे के सारे क्या है, ये इसी में आते हैं, इसमें आते हैं, केमिकल मेथड में आते हैं। तो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव सेल्स एंड आर यूज्ड टू नॉन लिविंग मटेरियल्स। तो अब आप अगर गौर से समझो कि वो मटेरियल जो कि लिविंग बॉडी के लिविंग सेल्स के ऊपर यूज किया जाता है बैक्टीरिया को रोकने के लिए, उसे हम क्या बोल देते हैं, एंटीसेप्टिक्स। और वो केमिकल्स जो नॉन लिविंग, जैसे कि फर्श को साफ करने के लिए, ठीक है, वॉशरूम वगैरह को साफ करने के लिए केमिकल यूज होते हैं, वो हैलोजन हो सकते हैं, वो फिनोल हो सकता है, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड हो सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है। वो सारे बैक्टीरिया के वेजिटेटिव सेल जो ग्रोथ करते हैं उनको रोकने के लिए हम बोल देते हैं कि वो कहलाते हैं डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, ताकि वो इन्फेक्शन क्रिएट ना कर सके। ओके, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। यहाँ पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एंटीसेप्टिक्स, दूसरा क्वेश्चन ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बेटा जी डिसइंफेक्टेंट के रेलिवेंट है, और थर्ड क्वेश्चन है कीमोथेराप्यूटिक। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन कीमोथेराप्यूटिक टॉपिक के रिलेटेड है जी। तो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट एंड एंटीबायोटिक्स वर्क विद नेचुरल डिफेंस एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। These are the sulfonamides, tetracycline, penicillin. They destroy the inhibit and growth of the microorganism in living tissues. ठीक है, तो लिविंग टिश्यूज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोक देते हैं। कीमोथेराप्यूटिक यानी केमिकल्स हैं, कौन से हैं जी, सल्फोनामाइड्स है, टेट्रासाइक्लिन है, पेनिसिलिन है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है।